जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों स्टैटिक जीके का 100 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा चौथा पार्ट होने वाला है जिसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 300 प्रश्नों को 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन 300 प्रश्नों का वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक का एमसीक्यू के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, ओडिसी किसकी कृति है। शेक्सपियर की, वर्ड्सवर्थ की, होमर की, नेक्स्ट हेमिंग्वे की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, होमर की। ओडिसी होमर की कृति है। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन। गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एम के गांधी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी। एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मिर्डल, बर्टेंड सेल, सेमुअल्सन, अमर्त्य सेन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुन्नार मिर्डल। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है मी एंड मिसाइल्स, माई मोमोइड्स, स्काई इज द लिमिट, विंग्स ऑफ फायर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की दोस्तों आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है। ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, जे.एल. बेयर ने, स्टीफन हॉकिंग ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन हॉकिंग ने। याद रखिएगा दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक को फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं गुड अर्थ जेबी शाह, पर्ल एस बक, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकिंस। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक जी हैं। अगला प्रश्न है, द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है। वॉल्टेयर, हाब्स, लॉक, रूसो। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। याद रखिएगा रूसो। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं ई एम फोस्टर, सलमान रुश्दी, गुन्नार मिर्डल, सीजी मार्कवेज। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं सॉमसे मॉम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकिंस, टी.एस. इलियट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की, मदर नामक पुस्तक को मैक्सिम गोर्की ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है। लियो टॉल्स्टॉय, मुल्क राज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। एल यू लाइक इट का रचयिता विलियम शेक्सपियर है। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। 6 फुट की, 10 फुट की, 8 फुट की, 12 फुट की। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 फुट की। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट की होती है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र गुहा, वी.एस. नायपाल, आर.के. नारायण, नीरज सिंह चौधरी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. नायपाल। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक आर.एन. टैगोर के द्वारा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, लेनिन के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, एम एन राय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, द प्रिंस किसकी रचना है? गेटे की, मैकियावेली की, एडम स्मिथ की, मैक्सिम गोर्की की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली की। द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक जकारिया, लाला लाजपत राय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया किताब के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज इलियट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार विलियम शेक्सपियर है, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। लाइफ डिवीजन पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्ण यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अरविंद घोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। इंडियन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों ये जो किताब है इंडियन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिगवे ली। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिगवे ली थे। अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा। दोस्तों अफगानिस्तान की संसद भारत द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, S.L. बहुगुणा। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक से। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आपका सही उत्तर है बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर सी। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। याद रखिएगा। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है तिब्बत में, नेपाल में, भारत में, चीन में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन चीन में है। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है गेरे हार्डिन ने, ऑप्शन नंबर ए, गेरे हार्डिन ने। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन गेरे हार्डिन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? बिहार से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य से। दोस्तों बैसागु उत्सव भारत में असम राज्य से जुड़ा है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर, काजोल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विंकल खन्ना। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में, रांची में, नई दिल्ली में, रायपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? चिली, मलेशिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, T.H. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक से, घटम से, सरोद से, तबला से। तो आपका सही उत्तर है घटम से। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घटम से। T.H. विनायक राम का संबंध घटक वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में, देहरादून में, नागपुर में, अनाकुर्लम में? तो आपका सही उत्तर है मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मैसूर में स्थित है, जिसे CFTRI कहा जाता है, मैसूर में, याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, मुंबई में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1967, 1 जुलाई 1965? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 1966। दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कर्नाटक, गोवा, बिहार, त्रिपुरा? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य का। संग्राही भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, करज एंड कन्वेक्शन ऑटोबायोग्राफी निम्न निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, VK सिंह के। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। सलहेस त्योहार बिहार राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलियाना सिटारिस्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 30 जनवरी को, 29 अगस्त को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? हॉकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो दोस्तों केरला, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। लाहो मेघालय राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक दोस्तों ऑप्शन है अरुण शौरी, MJ अकबर, किरण बेदी, जसवंत सिंह? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मदुरई, मुंबई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। 14वें दलाई लामा खालिस्तान में रहते हैं, तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला। दोस्तों 14वें दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लिम्बा राम। दोस्तों लिम्बा राम भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है, ऑप्शन नंबर ए। खाली स्थान विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है क्या? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल। दोस्तों थर्मल विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खालिस्तान में स्थित है, यानी दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। दोस्तों ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का वायुमंडल कहते हैं। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और सलेश्वरी मंदिर सभी किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
उड़ीसा राज्य में। दोस्तों बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर शहर में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री से। दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप यादव। दोस्तों कुलदीप यादव क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर बी। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। जवारा नृत्य जो दोस्तों धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई है। निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बीर है? इथियोपिया, टोगो, एरिट्रिया, एस्टोनिया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? तो सही उत्तर है श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर है श्रीवास्तव। दोस्तों भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-21 में ओलंपिक में नहीं खेला गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। याद रखिएगा ब्रिज। सफेद क्रांति यानी जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, दोस्तों इसके निर्माता कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के निर्माता वर्गीज कुरियन है, जिसे सफेद क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, गयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। दोस्तों इन जगहों पर भारतीय भाषा जो है भोजपुरी, इसको बोली जाती है इन जगहों पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहरण व्यक्तियों को अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एलिन इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था? तो उत्तर है टिम ब्रूटोन। टिम ब्रूटोन, याद रखिएगा। मिस्टर सुमंत मुगलवाकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर है टाटा सुमो। टाटा सुमो। ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SHFJ मानेकाशा। याद रखिएगा SHFJ मानेकाशा भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक यानी जिसे जनक भी कहे थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक मैक्स वेबर थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कोलकाता में, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा थाईलैंड को। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस। अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त है वास्तुकार। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वास्तुकार और नगर योजना विशेष अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन विजय के नाम से। दोस्तों कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णित चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णित चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था को गढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कंथूरी उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेपिडा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाई हारा ओबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेइतेई जनजाति द्वारा। लाई हारा ओबा महोत्सव मेइतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे के द्वारा अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन लिखी गई थी। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वांगला। अगला प्रश्न है, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय हैं। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंजमा जोगती। मंजमा जोगती। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 2। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके के। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टैटिक जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अभी तक हमने 400 प्रश्नों को हल करा दिया है और दोस्तों 400 प्रश्नों को 4 वीडियो में मात्र कराया है, प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न। दोस्तों अभी तक आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर देखिए उन सभी 300 प्रश्नों का वीडियो। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।